जी आपका क्या नाम है? जगदीश प्रसाद मिश्रा, विद्यार्थी एडवोकेट। जी, तो आप क्या करते हैं इसमें? वकालत करते हैं कि क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ हाई कोर्ट में। जी जी और हमारी भारतीय जीवन ज्योत जागृति महासभा जी ये है सोशल, और मैं इस पर काम करता हूँ समाज के हित में। जी हमारे जीवन ज्योत जागृति महासभा ने बहुत से काम किए हैं। जी। तो आप कहाँ के निवासी हैं? अब मैं इस समय तो बदाली खेड़ा में ही रह रहे हैं, जी। लखनऊ के ही निवासी हैं, जी, लखनऊ में रहते हैं। तो अपने ये जीवन ज्योति जागृति के बारे में, महासभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो जीवन ज्योत जागृति महासभा है, जी अगर किसी गरीब के ऊपर कोई बात पड़ती है या उसके ऊपर कोई दुख दर्द होता है जी या उसे कोई सताता है किसी व्यक्ति को, जी तो हमारे भारतीय जीवन ज्योत जागृति महासभा जो है जी उसके पक्ष में हो करके और उसके हित की बात करती है, और जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसका सहयोग करती है। जी। तो मतलब इसके बारे में और को क्या मुख्य विशेषताएं इसकी जो हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं जो आपकी महासभा की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भारतीय जीवन ज्योति जागृति महासभा है, जी मैं चूँकि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस समय की जो समस्या है हमारी, वो सबसे बड़ी ये है कि हमारे देश में इस समय बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी जो धर्म की आड़ में लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हैं। आजकल सरकार कहती है कि धर्म के नाम पर जो है कोई बात नहीं की जाएगी, मतलब कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, सरकार जो कहती है जी तो क्या सरकार को ये मालूम है कि धर्म क्या है? जी कि जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो धर्म की परिभाषा वास्तव में जानते हैं। धर्म वो है जो सबके हित में काम करे। जितनी हमारे इंसान हैं जिनको भगवान ने पैदा किया है, धर्म के आड़ में या धर्म के पीछे जो आदमी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन का वाद विवाद करते हैं, वो धर्म नहीं है। वो केवल अपनी एक दुकान बना करके लोगों को बलगला करके और लोगों को इधर उधर भ्रमित करके अपना व्यापार चलाते हैं। वास्तव में धर्म की परिभाषा ये लिखी हुई है जी और ये मनु स्मृति के 6ठे अध्याय का 6ठा श्लोक है कि धृति क्षमा दमोस्तोयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशमम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का परिपालक है। धर्म जो है वो सबको जीना सिखाता है, सही रास्ते पर चलना सिखाता है। धर्म जो है वो सबके हित की बात करता है। धर्म कभी लड़ाने की बात नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि धृति माने धैर्य। जो धर्म का पालन करता है उसको सदैव धैर्यवान होना चाहिए, और व्यक्ति को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। और जब व्यक्ति बढ़ जाए या कुछ ताकत आ जाए, उसके पास कुछ पावर हो जाए, तो उसको दूसरों के प्रति क्षमा होनी चाहिए। दूसरों के प्रति जो गरीब हैं या उनसे नीचे हैं उनको वो क्षमा करे। और दमोस्तोयम, व्यक्ति को कभी भी अहंकार में नहीं होना चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है वो लोग क्रोध के वशीभूत होकर के अनर्गल बात करते हैं, किसी को मार काट करने की बात करते हैं। आजकल जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो केवल अहंकार के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ धर्म में क्रोध को कोई जगह नहीं है, अहंकार को कोई जगह नहीं है। तो दमोस्तोयम, अस्तेय कहते चोरी को। व्यक्ति को चोर नहीं होना चाहिए। धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम चोरी करो, लेकिन आजकल जितने भी बड़े घोटाले हो रहे हैं वो केवल चोरी के पीछे हो रहे हैं। लोग चोर हैं और इसलिए वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते, धर्म की परिभाषा को अनर्गल बात करते हैं। शौचमिंद्रिय निग्रह, हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि व्यक्ति को हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। शुद्धिकरण में सवेरे स्नान करना। जो भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो ईसाई हो, सबको कि वो अपने अपने भगवान की प्रार्थना करें। भगवान ने हमको जो 100 साल का उम्र दिया है उसमें हम लोग कितना ऐसे ही गुजार देते हैं और हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो आपकी महासभा जो है सर्वधर्म के आधार पर बनी हुई है? सर्वधर्म के आधार पर।
हमारे सर्व समाज के आधार पर बनी हुई है। सर्व समाज, सबके हित की बात हमारी महासभा करती है। जी। और हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा में लिखा हुआ है कि इंद्रियों के ऊपर व्यक्ति को निग्रह करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हमारी 10 इंद्रियां जो हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। और हीर विद्या, समाज में तरह तरह की विद्याएं चलती हैं, कुछ अच्छी किताबें हैं, कुछ बुरी किताबें हैं। तो हमको अच्छी किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो समाज के हित में हो, परिवार के हित में हो और सबके हित में हो। तो धीर विद्या सत्यम क्रोधो, सत्य बोलना चाहिए और गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। गुस्से में आकर के आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है जो कि समाज के हित में नहीं होते हैं, परिवार के हित में नहीं होते हैं। तो इसलिए गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। सत्यम क्रोधो दशमम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं जो मनु स्मृति के 6ठे अध्याय में 6ठा श्लोक है। यही वास्तव में धर्म है। लेकिन आज जो धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी चल रही है वो अनर्गल है और लोग एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस वर्ग के हों, हमसे उनसे कोई लेना नहीं है। मैं मुस्लिम से भी, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं, हमारे सिख भी भाई हैं, हमारे ईसाई भी भाई हैं, हमारे सभी भाई हैं। अभी अगर कभी हम बीमार पड़ते हैं और हमको खून की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हम नहीं देखते कि ये मुस्लिम का खून है, ये क्रिश्चियन का खून है, ये उनका खून है। तो वो खून हमारे काम आता है। तो हम क्यों ना एक परिवार के रूप में जहाँ पर रहते हैं वो परिवार के सदस्य के रूप में रहें और सबके हित की बात करें, सबके कल्याण की बात करें। तो धर्म यही है कि सर्वधर्म संभाव, सबके हित में जो काम करे वही धर्म है। और वास्तव में ये धर्म की परिभाषा यही है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका पालन करें तो शायद कभी कोई किसी से न लड़ेगा न झगड़ेगा और सभी लोग एक दूसरे के हित की बात करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर आप मीटिंग कर रहे हैं, तो आप मनुस्मृति की बात जो कर रहे हैं, तो मनुस्मृति जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको पहले मना कर दिया था, यहाँ मतलब बात नहीं चलेगी। ऐसा है कि हमारे अंबेडकर साहब ने संविधान रचा और ये जो लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी किताब का खंडन किया, हमारे अंबेडकर साहब बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की और गरीबों के हित के लिए उन्होंने पूरा जीवन यापन किया। उन्होंने किसी भी अच्छी चीज को कभी नहीं नकारा। ये केवल वो लोग कह रहे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात करते हैं। जो सबके हित में है हमेशा अंबेडकर साहब ने उसको माना। इसीलिए हम आज अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर जी के संरक्षण में हम ये मीटिंग कर रहे हैं कि लोग इस बात को समझें कि हमारे बाबा अंबेडकर जी ने जो गरीब तबके का समाज था उसके लिए कितना बड़ा काम किया कि आज हम लोग इस जमीन पर जो जिंदा हैं बड़े बड़े लोगों के बीच में, वो शायद वो बाबा अंबेडकर की ही देन है। महोदय जी, आप महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो डॉक्टर अम्बेडकर की बुक पे लिखा, किताब पे लिखा हुआ है संविधान, तो संविधान का अर्थ क्या होता है? पूरा जान सकते हैं? नहीं जानते हैं? क्या अर्थ है? देखिए, संविधान का अर्थ ये होता है कि जो सभी लोगों को मिला करके, सब मतलब बराबर, सभी लोगों को मिला सब मतलब बराबर, विधान सबके मतलब हित कानून, में, सभी लोगों को मिला करके सबके हित में विधि का काम करे वो संविधान है। सभी लोगों के हित में जो काम हो वही संविधान है। तो इसी आधार पर आपकी महासभा चल रही है? इसी आधार पर हमारी महासभा चल रही है। हम सबके हित में काम करते हैं। लेकिन इस समय जो देश में राजनीति मार काट की चल रही है, कुछ लोग ये हल्ला उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों को मारने के लिए व्यापक रचना रचती है या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अपने देश में जो ऐसे लोग हैं उस वर्ग के समुदाय को, उन लोगों को दबाना चाहिए, उन लोगों को सजा देनी चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए जो कभी भी लड़ाई ना हो और कभी भी लोग एक दूसरे से लड़े ना, सबके हित में बात करें। अच्छा, आप अभी जो निपुण शर्मा ने बात कही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नूपुर शर्मा जी ने मेरे समझ में मई में एक टीवी डिबेट हो रहा था और उस टीवी डिबेट पर नूपुर शर्मा ने एक स्क्रिप्ट पढ़ी और वो लिखी हुई बात उन्होंने कही और उस पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया जो आज पूरे देश का माहौल बर्बाद कर दिया गया है। मुस्लिम
के ऊपर लोगों का अविश्वास हो गया है कि वो हिंदुओं के पास बैठे ना, और इतनी मारकाट छिड़ी हुई है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ कि नूपुर शर्मा ने जो लिखी हुई बात कही, भले ही उसमें कोई तर्क के हिसाब से, भाई परिवार में होता है, हमारे अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे एक समान तो नहीं होते, चारों के संस्कार अलग हैं, चारों के काम अलग हैं, और इसलिए नूपुर शर्मा ने अपने विवेक से जो कहा वो तो कहा, लेकिन वहां पर समस्या इसलिए उठती है कि जो पूरे समाज में एक बहुत बड़ा हल्ला मच गया कि नूपुर शर्मा ने बहुत बड़ा गलत कहा, बहुत गलत कहा, बहुत गलत कहा, और यहाँ तक कि एक संप्रदाय ऐसा है जो हिंदुओं को टारगेट करके और उनको मारने के लिए प्लानिंग बना रहा है। मैं समझ रहा हूं कि ऐसे लोग हिंसा के पुजारी हैं और हिंसक हैं। हमारा समाज या हमारा संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। अगर वो लोग, जैसे अभी नूपुर शर्मा जी ने इतनी उनके खिलाफ FIR हुई और तमाम राज्यों में हुई, और उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, और उस सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका को बिना सुने उस पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि कह दिया कि नूपुर शर्मा पूरे देश से माफी मांगे, जबकि वास्तव में ये चाहिए ही नहीं। सर्वोच्च अदालत का ये कहना बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है और कट्टरतापूर्ण है और एक दबावपूर्ण है कि उन्होंने एक कुछ लोगों के हित में या कुछ लोगों के जो भावनात्मक दृष्टि को दबाव में आकर के उन्होंने ये जो टीका टिप्पणी की है, उसमें हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस JB पारदीवाला जी ने जो वो बयान दिया कि नूपुर शर्मा पूरे देश से माफ़ी मांगे। मेरा तो कहना है कि वो उच्चतम न्यायालय की अदालत जिसने हिंदुओं के उसमें इस तरीके का बयान दिया है या नूपुर शर्मा के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया है, उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक वो पूरे देश से माफ़ी नहीं मांगेंगे और उन्होंने जो टीका टिप्पणी, मौखिक टीका टिप्पणी की है, उसको क्या कहते हैं कि उसको स्पंज नहीं करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का बयान एक माने रखता है। अगर हाई कोर्ट में हमारा कोई व्यक्ति जाता है और उसको डायरेक्ट सज़ा सुना दी जाए कि जाओ तुमको फांसी की सज़ा मैं देता हूँ, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? इसलिए उनको ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जब तक जस्टिस सूर्यकांत जी और JB पारदीवाला जी, जस्टिस JB पारदीवाला जी जब तक इस बयान को वापस नहीं लेते हैं और देश के सामने माफ़ी नहीं मांगते हैं, मैं तो CGI को भी पत्र लिखूंगा, राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, और मैं तब तक ये मुहिम चलाता रहूंगा जब तक कि जस्टिस सूर्यकांत जी और JB पारदीवाला जी इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि इतना बड़ा असंवैधानिक काम उन्होंने किया कि इतने बड़े पद पर बैठ करके उन्होंने सीधे जो है नूपुर शर्मा के खिलाफ उन्होंने टीका टिप्पणी की और उसको उन्होंने कभी कहीं अपने ऑर्डर में मेंशन नहीं किया। ये कोई बात हो गई? ये तो एक अन्याय की बात हो गई, और इस अन्याय को वो स्वीकार करें, वो देश के सामने माफ़ी मांगें, और इससे मैं समझ रहा हूँ कि देश की भावनाएं जो आहत हुई हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जो लोअर कोर्ट की जो जजेस बेंचें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो समझेंगे कि अगर कोई, मान लीजिए हमारे परिवार का कोई मुखिया कोई गलत काम कर देता है और वो अगर बच्चों के सामने माफ़ी मांग लेता है, तो मैं समझ रहा हूँ ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि गलत तो गलत होती है। क्या हमारा बच्चा मान लीजिए कोई छोटी गलती कर देता है तो क्या हम उसको मार थोड़ डालेंगे? उसको भी जीने का अधिकार है, उसने कोई हत्या तो की नहीं है। इसलिए जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने और JB पारदीवाला जी ने जो मौखिक टिप्पणी की है उसको तुरंत स्पंज करना चाहिए और देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर वो स्पंज नहीं करते हैं और देश के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो मैं पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, जनमानस में ये बात घूम घूम करके फैलाऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में अन्याय हुआ है, और इस अन्याय के खिलाफ मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट तो निर्णायक होता है, निर्णय दोनों पक्ष में देता है, आप उसको गलत क्यों कैसे ठहरा रहे हैं आप? ऐसा है कि ये बात सही है जी, कि जैसे जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो भगवान की शरण में जाता है। हमको जब कोई रास्ता नहीं देता है तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं।
और अगर न्यायालय ही बिना हमको सुने और फांसी की सजा हमको दे दे तो क्या वो अन्याय नहीं हुआ? क्योंकि उसका कारण है मानव के ऊपर माया रूपी प्रभाव जो है। उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की है वो भावनात्मक टिप्पणी की है। लोग दबाव में आकर के, किसी एक विशेष समुदाय की दबाव में आकर के उन्होंने टिप्पणी की है जो असंवैधानिक है, और मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे चाहे जितना डिफेंड करना पड़े, पूरे जनमानस में इसको फैलाना पड़े, मैं घूम घूम करके जब तक वो इसको स्पंज नहीं करते और इसको वापस नहीं लेते हैं। नूपुर शर्मा को तो बाद में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पहले ये दोनों जज माफ़ी मांगे। नूपुर शर्मा की क्या औकात है? जज तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। अगर भगवान गलती करेगा तो भगवान के सामने कौन क्या कहेगा, किससे कहेगा जा करके? इसलिए वो जज, सुप्रीम कोर्ट हमारी जज है, वो भगवान के तुल्य हैं, इसलिए उनको माफ़ी मांगने में कोई भी वो नहीं पीछे हटना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए हमने। और फिर गलती पर गलती करते जा रहे हैं। इसके पहले देखिए, हमारे देश को चलाने के लिए जहाँ पर हमारे जो है चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 स्तर ऐसे हैं जो कि हमारे स्तंभ कहे जाते हैं इस देश को चलाने के लिए। लेकिन उनमें एक मीडिया भी जो है हमारा एक चौथा स्तंभ है जो कि लोगों की आवाज़ को सामने लाती है, उस लोगों की आवाज़ को प्रदर्शित करती है। अगर मीडिया को दबाने का काम किया जाएगा, जिस दिन उन्होंने ये बात कही और उनके ऊपर टीका टिप्पणी होने लगी, उसी दिन से जस्टिस सूर्यकांत जी और JB पारदीवाला जी मीडिया के ऊपर भाड़ फोड़ने लगे कि मीडिया ने, अरे ये तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो सोशल मीडिया है, इसका तो काम ही गलत है, ये तो जो कुछ करती है वो, जबकि गलती खुद करते हैं। इसलिए उनको अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय इधर उधर का अगर ढिंडोरा पीटेंगे तो ये बात और बढ़ेगी, उनकी गलतियां और बढ़ेगी, उनके ऊपर पाप और बढ़ेगा और उसको डिफेंड करना पड़ेगा। देश उनको छोड़ नहीं सकता है, भगवान उनको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के आगे वो जज कुछ नहीं है, भगवान सबसे सर्वोपरि है। इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और उनको ये ज्ञान दे। हमने एक प्रार्थना लिख रखी है उधर कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर सबसे कीजिए, लीजिए सबको शरण में, सब सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस अपनी गलती को स्वीकार करें, अपनी मौखिक टिप्पणी को जो उन्होंने नूपुर शर्मा की याचिका पर दिया है, उस टिप्पणी को वो वापस लें, उसको स्पंज करें और देश से माफ़ी मांगें। नूपुर शर्मा ने तो भी गलती की है, क्योंकि उन्होंने बयान गलत किया है, तो भाई वो कोर्ट है, दोनों पक्ष को सुनेगा। आपके कहने से तो एक पक्षकार सुनेगा नहीं, आप गलत ठहरा रहे हैं। देखिए, नूपुर शर्मा ने गलती की या नहीं की, इस बात को तो कोर्ट तय करेगा। अभी जब कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हुई तो ये पहले आप बताइए, एक व्यक्ति चोरी करता है, पुलिस उसको पकड़ती है, तो क्या तुरंत पुलिस ये कह देती है कि ये चोर है? न्यायालय तुरंत उसको सजा दे देती है? उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है, पुलिस उसको पुलिस का काम ये है कि नूपुर शर्मा को पहले दोषी ठहराए। उनके सामने जब याचिका गई थी, उनको पहले उस बात को सुनना था, उस याचिका को, और सुन करके उनके ऊपर जवाब तलब करना था। नूपुर शर्मा को बुलाना था, वो बुलाते, अपनी बात करते, उसके बाद जो करना था करते। आपने बिना सोचे आप हमारे पास आए, हमने आपको गाली देना शुरू कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। आदमी कहाँ जाएगा? अगर उच्चतम न्यायालय इस तरीके से गलती करेगा तो समझ लीजिए कि देश का क्या होगा। एक दिन वो ऐसा था, हमको वो दिन याद है, अभी कुछ दिन पहले, शायद 1-2 साल हुए, 3 जजों की नियुक्ति का प्रश्न था, और जब उनकी नियुक्ति पदोन्नति नहीं हो रही थी तो उन्होंने बेंच से उठ करके कह दिया कि इस समय लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया है। अपने लिए, अपने पदोन्नति के लिए लोकतंत्र को खतरा हो गया। और आज जब हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हमारा हिंदू भाई प्रताड़ित किया जा रहा है, तब लोकतंत्र को खतरा नहीं है? तब JB पारदीवाला और सूर्यकांत को अब लोकतंत्र का खतरा नहीं है?
इस समय लोकतंत्र का मैं तो ये कहूँगा कि इस समय वर्तमान में विशेष करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, इसलिए लोकतंत्र में विशेष खतरा उत्पन्न हो गया है। और जिसके जिम्मेदार अगर नूपुर शर्मा को वो ठहराते हैं तो मैं जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत को भी उसमें शरीक करता हूं कि वो भी इस लड़ाने में उनका हाथ है। अगर वो जस्टिस थे, अगर वो भगवान का दर्जा थे तो उनको इस तरीके की टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। उनको अपने शब्द वापस लेनी चाहिए, उनको स्पंज करना चाहिए इसको, और देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, मुस्लिम हमारा भाई है, हमारे साथ में रहता है, और सभी मुस्लिम एक समान नहीं है, कुछ उसमें है। तो देखिए, ये प्रभाव की बात है। हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए या पूरे देश में इस समय 57 देश केवल मुस्लिम कंट्रीज। हमारा कोई भी ऐसा देश नहीं जो हिंदू कंट्रीज। हमारी बात कहीं सुनी जाए, हमारी बात तो कहीं सुनी नहीं जाती। लेकिन हमारे इस देश के मुस्लिम फिर भी अच्छे हैं जो हमारे साथ बैठते हैं। हाँ, उसमें भाई हमारे 4 बच्चे हैं, कुछ गलती कर जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उनको समझाएंगे या उसमें सुधार करेंगे कि उनको मार डालेंगे? मारने का तो नहीं अधिकार है। इसलिए हम मुस्लिम भाई हैं, वो हमारे देश में रहते हैं, उनको रहने का अधिकार है, उनको मैं सम्मान करता हूं। हम उनके ऊपर कोई भी बात, लेकिन हाँ, जो भड़काने वाली बात जो भी लोग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम करे चाहे हिंदू करे, उनको सीधे 1 सप्ताह के अंदर उनको फांसी होनी चाहिए। मेरा ये है। अगर दूसरे देशों से वो मांग करते, दूसरे देश आकर के हमारे घर में बैठ करके और वो कहते हैं कि साहब आपने गलत किया है, तो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अनुसार हमारे यहाँ काम होता है। उनका विरोध होना चाहिए, लेकिन किसी भी मुस्लिम ने नहीं किया। विरोध करना चाहिए। इराक के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, और ईरान के लोग आ रहे हैं कि साहब नूपुर शर्मा ने ऐसा गलत किया। उनका इसको विरोध करना चाहिए कि आप कौन होते हैं? हमारा घर है, हमारे घर की बेटी है, उसने जो कहा उस बात को हम समझेंगे, तब तो कोई विरोध नहीं करता। उनके यहाँ आप चले जाइए, इतवार से लेकर के शुक्रवार तक जितने अपराधी पकड़े जाते सबको सजा हो जाती है। उनकी जनसंख्या कम है यहाँ पर, तो सपोर्ट बाहर तो अगर ले लिए तो क्या गलत किए हैं? ऐसा है, कोई सपोर्ट, उनकी जनसंख्या कम नहीं है जी। जनसंख्या तो हिंदुओं की कम है। इसलिए कम है कि हमारे हिंदू भाई सब बटे हुए हैं। सरकार चलते हुए कहते हैं हिंदू खतरे में है। सरकार की बात नहीं, मैं सरकार की बात नहीं करता हूँ। मैं न सरकार में हूँ, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं सामान्य नागरिक हूँ, लेकिन मैं लड़ने की, मैं डिफेंड करने की, मैं गलत चीज़ों का विरोध करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, मैं समाज के लिए लड़ता हूँ और समाज के लिए काम करता हूँ। और रह गई कि हमारे यहाँ आयोग बने हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं, कभी हमारा हिंदू भाई किसी को सताता नहीं है। और आप इस बात का खुलेआम आप देख लीजिए कि सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी भी मंदिर पर या मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, आवाज़ नहीं आएगी। फिर भी लोग चिल्ला चिल्ला करके नमाज पढ़ते हैं। नहीं, हम भी देख रहे हैं कि अभी भंडारा हुए हैं, भंडारे में बाजा बजते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ, मैं तो मंदिरों के लिए भी कहता हूँ, काम ऐसा करो जिससे दूसरे का अहित न हो। दूसरे परीक्षाएं चल रही, किसी का हो, ढोल मजीरा गा करके लोग गाना गाते, बजाना गाते, कोई ऐसा काम ही न करो। बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना डीएम की अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। मैं पूरी तरीके से ये कहता हूँ, अगर कोई भी किसी ने लाउड स्पीकर लगा रखा है उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद, पूजा करिए, अपने अपने घर में करिए, अपने अपने माता पिता की करिए, अपने गुरु की करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए। है कि भगवान की आड़ में लोग मार डालोगे दूसरे को, ये तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा विशेष करके जो आज मीटिंग ये यहाँ ऑर्गेनाइज मैंने करी है,